फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम सेज दैट कि P जो है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर P एक प्राइम नंबर है और A जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ A जो है वो P से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। A is not divisible by P. P is a prime number, A is a positive integer not divisible by P. तो A raised to P minus 1 is congruent to 1 mod P. Let's take an example. अगर हमें ये फाइंड करना है कि अगर P का वैल्यू 5 है और A का वैल्यू 2 है, P का वैल्यू 5 है और A का वैल्यू 2 है, तो क्या फर्मेट्स थ्योरम यहाँ पे ट्रू होगा या नहीं होगा? P is a prime number, 5 is a prime number, yes it is a prime number. Is 2 a positive integer? Yes, A is a positive integer, यानी 2 जो है वो positive integer है। क्या 2 divisible है 5 से? नहीं है, तो यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम ट्रू होगा, लेकिन उसे प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? P का वैल्यू 5 है, A का वैल्यू 2 है। Now according to formula, A raised to P minus 1 is congruent to 1 of mod P, right? तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या है? 2, P का वैल्यू है 5, तो 2 raised to 5 minus 1 that is 2 raised to 4 is congruent to 1 mod 5. 2 raised to 4 क्या होगा? 16. 16 क्या congruent है 1 mod 5 से? Yes, क्योंकि 15 3s 5 3s 15, 5 3s 15, तो अगर 5 को 16 को 5 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा? 5 3s 15, 1 एज अ रिमाइंडर। तो यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम जो है वो ट्रू होगा, राइट? वैसे ही अगर दूसरा एग्जांपल ले और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि अगर P का वैल्यू 13 है और A का वैल्यू 11 है, तो क्या फर्मेट्स थ्योरम यहाँ पे ट्रू होगा या नहीं होगा? तो लेट्स पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला A raised to P minus 1 that is congruent to 1 mod P. तो 11 raised to 13 minus 1, 11 is A, 13 is P, तो 11 raised to 13 minus 1 that is 11 raised to 12. अब 11 रेस टू 12 जो है वो बहुत बड़ा नंबर होगा, तो हम जैसे 2 रेस टू 4 डायरेक्ट सब्सटीट्यूट किया, वैसे यहाँ पे डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, उससे सिंपलर मेथड यूज करेंगे। अगर आप सब्सटीट्यूट करते भी हो तो दैट इजंट ए प्रॉब्लम, लेकिन उससे भी इजीएस्ट ट्रिक एग्जिस्ट करती है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हम 11 रेस टू 12 फाइंड करके मॉड 13 फाइंड कर सकते हैं, तो दैट वुड ऑल्सो बी ईजियर मेथड अगर कैलकुलेटर यूज करते हैं तो। लेकिन अगर कैलकुलेटर यूज नहीं करना है तो दूसरा मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे 13 minus 11 विल बी -2, ओके? 11 minus 13 क्या हो जाएगा? -2, राइट? -2 raised to 12, इस 12 को मैं डिवाइड कर दूंगी 4 into 3 में, राइट? कोई भी फैक्टर्स ले सकते हो आप लोग। 4 into 3 में डिवाइड कर दिया मैंने 12 को। नाउ -2 power 4 is 16, 16 mod 13 is 3, 3 एज अ रिमाइंडर मिलेगा। ये जो 3 पावर बच गया था उसको एज इट इज रखना है, यानी 3 raised to 3, 3 raised to 3 is 27, is 27 congruent to 1 mod 13, यानी क्या 27 डिविजिबल है 3 से? 13 2s are 26, so 1 will be the remainder, right? तो यहाँ पे भी फर्मेट्स थ्योरम जो है वो ट्रू होगा। Now let's take another example. अगर P का वैल्यू 6 है और A का वैल्यू 2 है, P जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पे, 6 is not a prime number, right? And 2 is divisible, 6 is divisible by 2, right? So यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि नहीं होगा, राइट? बट लेट्स प्रूफ कि कैसे नहीं होगा। तो फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो 2 raised to 6 minus 1 दैट इज 2 raised to 5, जिसको हम 32 लिख सकते हैं। सो इज 32 congruent to 1 mod 6? 1 mod 6 से congruent है? नहीं है, राइट? क्योंकि 6 6 36 होता है, तो 6 5 30, सो द रिमाइंडर विल बी 2 नॉट sorry, reminder will be 2 not 1. That's why Fermat's theorem doesn't hold true for P is equals to 6 and A is equals to 2. So this was the short introduction about Fermat's theorem.